Hello friends, this is Gautam and welcome to GS Tutorial। आज हम इस वीडियो में कल्चरल चेंजेस से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट MCQ टाइप क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, सोशल चेंजेस आर डैश वाइल कल्चरल चेंजेस आर। आंसर इज सोशल चेंजेस आर रैपिड वाइल कल्चरल चेंजेस आर स्लो। तो मतलब कहने का अर्थ ये है कि जब सोशल चेंज रैपिड हो जाएगा, तेज़ी से चलेगा, तो कल्चरल चेंज क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा, धीमे हो जाएगा। तो नेक्स्ट वन, द चेंजेस कॉज्ड बाय द प्रोसेस ऑफ संस्कृतिजेशन आर कॉल्ड डैश चेंजेस। जब संस्कृतिजेशन के द्वारा चेंजेस आए तो उसे क्या कहेंगे हम, तो इसको क्या कहेंगे, कल्चरल। तो संस्कृतिजेशन से जब चेंजेस आता है तो उसको क्या कहते हैं, कल्चरल चेंजेस होता है। इन इंडिया सोशल रिफॉर्म मूवमेंट स्टार्टेड इन डैश सेंचुरी। हम अपने भारत की बात करें तो भारत में सबसे पहले सोशल रिफॉर्म्स मूवमेंट कब चलाए गए थे, तो बात करते हैं 19th सेंचुरी की। तो 19th सेंचुरी में क्या हुआ था, सोशल रिफॉर्म्स स्टार्ट किए गए थे। तो नेक्स्ट वन इज टेक्नोलॉजीज इंस्टीट्यूशन एंड वैल्यूज चेंज थ्रू द प्रोसेस ऑफ डैश। किसके द्वारा टेक्नोलॉजी, इंस्टीट्यूशन और वैल्यूज़ में चेंजेस आता है। तो हम बात करते हैं जब वेस्टर्नाइजेशन का इम्पैक्ट पड़ता है तब हमारे टेक्नोलॉजीज़ में चेंजेस आता है, हमारे इंस्टीट्यूशन में चेंजेस आता है और हमारे वैल्यूज़ में चेंजेस आता है। तो आंसर क्या होगा, वेस्टर्नाइजेशन। तो नेक्स्ट वन इज इन मॉडर्न टाइम्स डैश स्टेटस इज इम्पोर्टेंट इन लाइफ। अगर हम अभी के टाइम में बात करें तो कौन सा स्टेटस सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है लोगों के लिए, अचीव्ड स्टेटस, मतलब जो अपने मेहनत के दम पर जो अचीव करता है सोसाइटी में, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आंसर क्या आएगा, अचीव्ड। द नेक्स्ट वन इज द कंसेप्ट ऑफ डैश डिस्टिंग्विश बिटवीन हाई एंड लो। किसके कंसेप्ट के द्वारा हम हाई और लो क्लास में डिफरेंसेस करते हैं, तो किसके क्या आंसर हो सकता है। आंसर इज संस्कृतिजेशन। संस्कृतिजेशन के द्वारा क्या होता है कि हम हाई और लो क्लासेस में डिफ्रेंशिएट करते हैं, क्योंकि क्या होता है कि लो क्लासेस हाई क्लास को अडॉप्ट करते हैं, और तो इस प्रोसेस में क्या होता है, संस्कृतिजेशन होता है। मॉडर्नाइजेशन बिगन इन इंडिया इन द डैश पीरियड। मॉडर्नाइजेशन की बात करें कौन से समय, कौन से अवधि में स्टार्ट हो गया था, तो कॉलोनियल पीरियड की बात करते थे। कॉलोनियल पीरियड में बहुत सारे मॉडर्नाइजेशन वगैरह सब हुए थे, क्योंकि यहाँ ब्रिटिशर्स अपने साथ बहुत सारे टेक्नोलॉजीज वगैरह लेके आए थे, जिससे घर वगैरह, स्कूल वगैरह, या ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं, ट्रांसपोर्ट वगैरह बनाए जाने लगे थे। तो आंसर क्या आएगा, कॉलोनियल पीरियड। तो आंसर इज कॉलोनियल पीरियड। तो नेक्स्ट वन इज डैश अपोज्ड द सती प्रथा एज अ सोशल इविल। किसने सती प्रथा को एक सामाजिक बुराई के रूप में बोला, तो आंसर क्या होगा, राजा राम मोहन रॉय। राजा राम मोहन रॉय ने सती प्रथा के अगेंस्ट बहुत सारे मूवमेंट्स वगैरह किए, ताकि जो सती सिस्टम वो धीरे धीरे खत्म हो सके। The next one is M.G. Ranade quoted the description given in the dash in the support of widow marriage। कहाँ से उसने विडो मैरिज के बारे में कोटेशन इकट्ठा किया था, डिस्क्रिप्शन, तो आंसर क्या है, वेदास। तो नेक्स्ट वन इज वुमेन्स मैगजीन तहसीब ए निज़वान ओपनली सपोर्टेड द डैश प्रपोजल। तो आंसर क्या होगा, एंटी पॉलीगेमी। The next one is the All India Muslim Women Conference अंजुमन ए ख्वातीन ए इस्लाम was founded in। कौन से ईयर में ये फाउंड किया गया था, तो आंसर क्या आएगा, 1914। तो नेक्स्ट वन इज डैश ओपन द फर्स्ट स्कूल वुमेन इन पुणे। किसने पहली बार वुमेन्स के लिए स्कूल खोला गया था पुणे में, तो उस आंसर क्या आएगा, ज्योतिबा फुले। तो आंसर क्या हमारा, ज्योतिबा फुले। The next one is originally the process of संस्कृतिजेशन excited within dash society। ओरिजिनली अगर बात करें संस्कृतिजेशन कौन सी सोसाइटी में, कौन सी सोसाइटी के अंदर होता है, तो आंसर क्या हमारा, हिंदू सोसाइटी। हिंदू सोसाइटी में हमें देखने को मिलता है संस्कृतिजेशन। अकॉर्डिंग टू डैश पीपल ऑफ द अपर कास्ट अडॉप्ट द प्रोसेस ऑफ वेस्टर्नाइजेशन। किसके अनुसार उच्च जाति के लोग वेस्टर्नाइजेशन को अडॉप्ट करते हैं, तो आंसर क्या होगा,
क्या हो सकता है? एम एन श्रीनिवास। एम एन श्रीनिवास ने क्या कहा था कि वैक्सीनेशन में कि जो अपर कास्ट वाला होता है वो अडॉप्ट करता है। तो इसका आंसर क्या होगा? एम एन श्रीनिवास। सेक्युलराइजेशन इज अ प्रोसेस दैट रिड्यूसेस द इन्फ्लुएंस ऑफ डैश। सेक्युलराइजेशन की बात करते हैं तो किसके इन्फ्लुएंस को रिड्यूस करता है? तो रिलीजन के प्रोसेस को रिड्यूस करता है। तो आंसर क्या होगा? रिलीजन। द नेक्स्ट वन इज द वर्ड मॉडर्नाइजेशन इज स्पेशली यूज्ड इन टर्म ऑफ चेंजेस कॉज्ड बाय डैश इन द वेस्टर्न कंट्रीज। द वर्ड मॉडर्नाइजेशन इज स्पेसिफिकली यूज्ड इन टर्म्स चेंजेस कॉज्ड। किसके द्वारा मॉडर्नाइजेशन में चेंजेस आता है? अब वेस्टर्न कंट्रीज की बात करें तो आंसर क्या हमारा होगा? इंडस्ट्रियलाइजेशन के द्वारा। इंडस्ट्रियलाइजेशन के ही द्वारा मॉडर्नाइजेशन आएगा, क्योंकि इंडस्ट्री होगा तो बहुत सारे नई नई चीज़ें डेवलप्ड होंगे या प्रोडक्ट्स वगैरह बनाए जाएंगे। नेक्स्ट वन, सेक्युलरिज्म इज इंक्रीजिंग इवन इन द डैश डोमेन। तो रिलीजन डोमेन में क्या होगा? ऑलवेज इंक्रीज होगा सेक्युलरिज्म। द नेक्स्ट वन इज संस्कृतिजेशन हैज़ बीन क्रिटिसाइज्ड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। तो किसके द्वारा क्रिटिसाइज किया गया था? इट अलाउज फॉर पोजिशनल चेंजेस, इट अलाउज फॉर स्ट्रक्चरल चेंजेस, इट स्टॉप्स एक्सकल्शन एंड डिस्क्रिमिनेशन, इट एक्सेप्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द रिस्क कल्चर। अगर संस्कृतिजेशन की बात करें तो वो एक्सेप्ट किसी भी एक्सेप्ट वगैरह की बात नहीं किया गया, दलित कल्चर को इसको एक्सेप्ट करते हैं। या इट स्टॉप्स एक्सकल्शन एंड डिस्क्रिमिनेशन, ये संस्कृतिजेशन में ये भी नहीं है कि जो भेदभाव है उसको भी स्टॉप करता है। इट्स अलाउज फॉर स्ट्रक्चरल चेंजेस, इससे हम अगर बात करें पूरी हमारी संरचनात्मक परिवर्तन भी नहीं होता है। तो आंसर क्या होना चाहिए? इट अलाउज फॉर पोजिशनल चेंजेस। हमारे जो स्थिति होता है एक सोसाइटी में उसमें चेंजेस लाता है। कौन लाता है? संस्कृति लाता है। तो आंसर क्या होगा? संस्कृतिजेशन में इसका फर्स्ट आंसर होगा। तो आंसर क्या होगा? इट अलाउज फॉर पोजिशनल चेंज। द नेक्स्ट वन इज हु फ्रॉम द फॉलोइंग रोट द बुक टाइटल्ड द सोर्स ऑफ नॉलेज। इनमें से किसने द सोर्स ऑफ नॉलेज बुक की रचना की? पंडिता रमाबाई, एम.जी. रनाडे, कुंदुकिरी वीरेशलिंगम, एम एन श्रीनिवास। तो इसका आंसर क्या होगा? कुंदुकिरी वीरेशलिंगम। द नेक्स्ट वन इज वेयर फ्रॉम द लीडिंग जर्नल रिलेटेड टू वुमेन ऑफ मुस्लिम सोसाइटी नेम तहसीब-ए-निस्वान पब्लिश्ड। सबसे पहले कहाँ पर तहसीब-ए-निस्वान पब्लिश किया गया था? उत्तर प्रदेश में, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश। तो आंसर इज पंजाब। करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा? पंजाब। द नेक्स्ट वन इज हु अमंग द फॉलोइंग हैज प्रपोज्ड अगेंस्ट द पॉलीगैमी एट द ऑल इंडिया मुस्लिम कॉन्फ्रेंस। कौन जो पॉलीगैमी के अगेंस्ट में प्रपोज्ड किया था? तो इनमें से कौन था? जहान आरा शाहनवाज, सर सैयद अहमद खान, मौलाना कादरी, रोकिया सखावत हुसैन। तो आंसर हमारा क्या होगा? जहान आरा शाहनवाज। द नेक्स्ट वन, व्हेन वाज ऑल इंडिया मुस्लिम वुमेन कॉन्फ्रेंस कॉल्ड अंजुमन ए ख्वातीन ए इस्लाम फाउंडेड। कब ये फाउंड किया गया था? तो आंसर हमारे पास आंसर क्या क्या है? 1912, 1913, 1914, 1915। आंसर करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा? 1914। नेक्स्ट वन इज अमंग द फॉलोइंग सोशियोलॉजिस्ट हु ओरिजिनेटेड द वर्ड संस्कृतिजेशन। अगर संस्कृतिजेशन की बात करें किसने बात किया था? जी.एस. कुरे ने की थी, डी.पी. मुखर्जी, ए.आर. देसाई, एम एन श्रीनिवास। तो हमें पता ही कि संस्कृतिजेशन जो टर्म है किसने दिया था? एम एन श्रीनिवास ने दिया था। आंसर क्या होगा हमारा? एम एन श्रीनिवास। करेक्ट आंसर इज एम एन श्रीनिवास। द नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल वाज रिटन बाय जॉन स्टुअर्ट मिल। इनमें से कौन सा आर्टिकल जॉन स्टुअर्ट मिल के द्वारा लिखा गया था? ऑन लिबर्टी, पॉलिटिसाइजेशन, डेमोक्रेसी, लिबरल आइडियाज। तो आंसर हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑन लिबर्टी। होप आपको ये मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड कमेंट करें एंड मोर अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।